इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिर इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के पावर बैंक के हवाले से कि कौन से पावर बैंक आपके मोबाइल फ़ोन के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, वो क्यों ख़तरनाक है, या कौन से पावर बैंक आप ख़रीदना चाहते हैं और कौन से ख़रीदने चाहिए कि वो आपके मोबाइल की बैटरी को करे, आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ कम ना करे। और ऐसे कौन से पावर बैंक है जिनकी वजह से वो ब्लास्ट भी हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी लो क्यों होती है, और आपके मोबाइल के लिए कौन सा और कितने mAh का पावर बैंक होना चाहिए और कौन सा ख़रीदना चाहिए, और कितने mAh तक का जो पावर बैंक है वो अगर आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपके पास होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप पावर बैंक बाहर नहीं ले जा सकते, आपको इजाज़त नहीं होगी। तो आज की वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा और या उन पावर बैंक के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इन पे अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर आप अपने मोबाइल की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से भी बच सकते हैं। तो उससे पहले यार, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो जी नाज़रीन, अब जब भी आप पावर बैंक ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ये आम सी ज़रूरत बन गई है, ये पावर बैंक ख़रीदना क्यों पड़ता है नाज़रीन? जब हम अपने घर से बाहर होते हैं या हम सफ़र में होते हैं तो हमें पावर बैंक की ज़रूरत पड़ती है। जो किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है और हमें पता कि हमारे सेलफोन की बैटरी भी चार्ज करने वाली हैं, तो इसके लिए हमें पावर बैंक की ज़रूरत पड़ती है। ये इसीलिए फैसिलिटीज़ है कि आप अगर अपने घर से कुछ दूर है और आप उसको चार्ज नहीं कर पा रहे तो उसके लिए आपको ये बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली हुई है मार्केट में, वो पावर बैंक के नाम से, और इसको बहुत ज़्यादा अब लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन इसके गैर मियारी होने की वजह से बहुत सारे दोस्तों के मोबाइल फ़ोन ख़राब हो रहे हैं, उनकी जो बैटरी लाइफ है वो भी ख़राब हो रही है। इतने महंगे सेलफोन ख़रीदते हैं दोस्त, लेकिन एक गलती कर जाते हैं कि जब वो पावर बैंक ख़रीदते हैं तो वो कुछ गैर मियारी ख़रीद लेते हैं। मोबाइल तो इतना महंगा ले लेते हैं, लेकिन जब पावर बैंक की बारी आती है तो होता कुछ युवा है, या तो वो लो क्वालिटी के पावर बैंक ख़रीद लेते हैं, या जब वो ख़रीदते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सा अच्छा और मियारी पावर बैंक है कि जिसकी वजह से इनका सेलफोन ठीक रहे। अब सबसे पहले दोस्तों कि आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि आप जब भी पावर बैंक ख़रीदने चाहें तो ये चीज़ सबसे पहले मद्देनज़र रखें कि आपका जो सेलफोन है उसको कितने mAh तक का पावर बैंक सूट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके जो सेलफोन की बैटरी की जो है कैपेसिटी है वो 4000 mAh तक है, तो आमतौर पर माहिरीन भी यही कहते हैं और तौर पर मार्केट में भी यही रुझान पाया जाता है कि अगर आपके सेलफोन की बैटरी 4000 mAh तक है तो आपके पास जो पावर बैंक होना चाहिए वो कम अज़ कम 10,000 mAh तक का होना चाहिए, इससे ज़्यादा वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 10,000 mAh तक का पावर बैंक है वो आपके सेलफोन को 2 बार चार्ज कर सकता है। अब मार्केट में मुख्तलिफ एम्पेयर के जो पावर बैंक है 20,000 mAh तक का भी अवेलेबल है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इंटरनेशनल सफ़र करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं और अपने साथ पावर बैंक ले जाना चाहते हैं तो याद रखिएगा 20,000 mAh तक से ज़्यादा का जो पावर बैंक है वो आप इंटरनेशनल एयरलाइन में साथ नहीं ले जा सकते। तो आप कोशिश करें कि आप 10,000 mAh तक का ही पावर बैंक ख़रीदें। नंबर 2, आप जब भी पावर बैंक ख़रीदें तो ये यकीन दहानी कर लें कि ये एक अच्छे मियार का पावर बैंक है। लो और जो चाइनीज़ मुख्तलिफ कंपनियाँ जो लो क्वालिटी के पावर बैंक बनाती है वो कभी ना ख़रीदे। उसका नुकसान क्या होगा? नंबर 1 तो ये हो सकता है कि उससे आपकी अपनी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। मोबाइल की ज़िंदगी तो होगा ही ख़तरा, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी को भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है कि बाज़ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि पावर बैंक ब्लास्ट कर जाता है क्योंकि वो गैर मियारी होता है, या आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको चार्ज कर लेते हैं जिसकी वजह से भी वो ब्लास्ट होता है। अब मोबाइल फ़ोन की अगर बात की जाए तो वो आपके मोबाइल फ़ोन के लिए भी मुकम्मल हार्मफुल है, क्योंकि
उससे वो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ को भी कम कर देता है। ज़्यादा पावर बैंक का इस्तेमाल आपके सेल फ़ोन की बैटरी लाइफ को कम कर देगा, ये ज़हन नशीन कर लें। बहुत कम सूरतों में या अपने सेल फ़ोन को पावर बैंक के साथ चार्ज करें। अब नंबर 3 पे जो आपको मैं टिप देने वाला हूँ वो ये है कि आप जब भी पावर बैंक ख़रीदें तो ये एक चीज़ को मद्देनज़र रख लें कि आपके मोबाइल के लिए कितने रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब कि फ़ास्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए या नॉर्मल रिक्वायर्ड चार्जिंग होना चाहिए। अक्सर इस तरह के भी पावर बैंक होते हैं जो आपके सेल फ़ोन को तेज़ी के साथ चार्ज कर देते हैं। याद रखिएगा, अगर आप इस तरह की बातों पे अमल नहीं करेंगे तो इससे आपकी बैटरी लाइफ कम हो सकती है। आप अपने मोबाइल के हिसाब से ही फास्ट या मीडियम जो स्पीड के चार्जर हैं वो लें। नंबर 4 पे जो मैं आपको टिप देने वाला वो ये है कि जब भी आप पावर बैंक ख़रीदें तो ये कोशिश करें कि उसके ऊपर जो पोर्ट्स की तादाद है वो कम से कम 2 होनी चाहिए। बाज़ औक़ात 4 भी होती है, ज़्यादा भी होती है। जो आम और लो क्वालिटी के पावर बैंक होते हैं उन पे जो पोर्ट्स की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन आमतौर पर रिकमेंड जो किए जाते हैं, जो अच्छे समझे जाते हैं पावर बैंक, उन पे कम से कम 2 पोर्ट्स होनी चाहिए ताकि आप एक वक्त में 2 पोर्ट्स के ज़रिए अलग अलग से 2 मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सके। अब बात करते हैं कि कौन से ब्रांड के पाकिस्तान में पावर बैंक है वो अच्छे हैं और वो हमें लेने चाहिए। नंबर 1 पे जो है वो सैमसंग है। सैमसंग बहुत अच्छे पावर बैंक अपने सार्फिन को प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप उनको ख़रीदते हैं तो आप इससे आप बिल्कुल सही रहेंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो वो मतलब कि बहुत स्लिम और स्मार्ट होते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और आपको मतलब कि कहीं पर भी ले जाने में भी कोई इतना वेट महसूस नहीं होता। नंबर 2, इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज वगैरह हैं, शवानी और MEI है, इस तरह की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं। आप इनके जो पेज हैं उन पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करें तो किसी अच्छी कंपनी का जो पावर बैंक है वही परचेज़ करें। अगर आप लो क्वालिटी का परचेज़ करेंगे तो इससे आपकी और आपके मोबाइल की ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन टिप्स की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।